आखिरत की तैयारी का ऐमान अफरोज़ वाक़या। एक सेठ साहब को अंगूर बहुत पसंद थे। सुबह अपनी फैक्ट्री जाते हुए उन्हें रास्ते में अच्छे अंगूर नज़र आए, तो उन्होंने गाड़ी रोकी और 2 किलो अंगूर ख़रीद कर मुलाजिम के हाथ घर भजवा दिए। फिर खुद तिजारत की गरज से चला गया। दोपहर को खाना खाने के लिए घर आए तो दस्तरख्वान पर सब कुछ मौजूद था, मगर अंगूर न थे। जब साहब ने घर वालों से अंगूरों का पूछा तो घर वालों ने बताया कि वो तो बच्चों ने खा लिए, कुछ हमने चुख लिए। वैसे तो बज़ाहिर ये मामूली वाक़या था, मगर बाज़ मामूली झटके इंसान को बहुत बड़ा सबक दे जाते हैं। वो साहब फ़ौरा दस्तरख्वान से उठे, अपनी तिजोरी खोली, नोटों की बहुत सी गट्ठियाँ निकाल कर बैग में डालकर घर से बाहर निकल गए। सबसे पहले वो एक रियल एस्टेट एजेंट के पास गए। कई प्लाटों में से एक प्लाट मुंतखब किया। फ़ौरा उसकी कीमत की, फिर ठेकेदार और इंजीनियर को बुला लिया। जगह का आर्जी नक्शा बनवा कर ठेकेदार को मस्जिद की तामीर के लिए काफ़ी रकम दे दी और कहा कि 2 घंटे में खुदाई शुरू होनी चाहिए। वो ये सब काम इस तरह तेज़ी से कर रहे थे जैसे आज मगरिब की अजान तक उनकी ज़िंदगी बाकी न हो। उन कामों में हफ्ते और महीने लग जाते हैं, मगर जब दिल में अखलास की क़ुव्वत हो, हाथ और कंजूसी से आज़ाद हो, तो महीनों के काम मिनटों में ही हो जाते हैं। यही सूरत हाल ताजिर साहब के साथ भी हुई। इखलास और शौक़ की ताकत ने चंद घंटों में सारे काम करा दिए। बेहतरीन मौका का पलाट भी मिल गया, अच्छा इंजीनियर और अच्छा ठेकेदार भी हाथ आ गया, और मगरिब की अजान से पहले पहले खुदाई और तामीर का काम भी शुरू हो गया। शाम को वो साहब वापस घर आए तो घर वालों ने पूछा कि आज आप खाना छोड़कर कहाँ चले गए थे। कहने लगे कि अपने असली घर और असली रहाइश गाह का इंतज़ाम करने और वहाँ खाने पीने का इंतज़ाम बनाने गया था। अल्हम्दुलिल्लाह सारा इंतज़ाम हो गया, अब सुकून से मर सकता हूँ। आप लोगों ने तो मेरी ज़िंदगी में ही अंगूर के 4 दाने मेरे लिए छोड़ना गवारा न किए, और मैं अपना सब कुछ आप लोगों के लिए छोड़कर जा रहा था। मेरे मरने के बाद आपने मुझे क्या भेजना था, इसलिए अब मैंने खुद ही अपने माल का एक बड़ा हिस्सा अपने लिए आगे भेज दिया है। इस पर मेरा दिल बहुत सुकून महसूस कर रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाए, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाते हैं। देखना ये है कि दुनिया में तो हमने अपना घर बना लिया, क्या जन्नत में घर बनाने की तैयारी कर ली गई है। हो सके तो एक मस्जिद बनाइए, मस्जिद ना बनवा सकें तो मस्जिद में हिस्सा मिलाइए, क्योंकि हम रहें या न रहें, क़यामत तक सजदे होते रहेंगे। इंशा अल्लाह कब्र में भी सवाब के तोहफ़े मिलते रहेंगे। अल्लाह पाक वाक़या से सबक हासिल करके अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।